हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्या हमने कर लिया है, ये डिस्कस करते हैं एक बार। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेशियो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, व्हाट इज रेशियो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी में अनुपात बोलते हैं इसको। तो कोई दो इकाइयों का रिलेशन जो होता है उसको बोलते हैं रेशियो। ठीक है, दो चीजों के रिलेशन को हम रेशियो बोलते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स। तो रेशियो हो गया। फिर हमने सीखा था इक्विवेलेंट रेशियो या फिर तुल्य अनुपात क्या होता है। क्या सीखा था? इक्विवेलेंट रेशियो या फिर तुल्य अनुपात। क्या हो गया तुल्य अनुपात स्टूडेंट्स? तुल्य अनुपात भाई ऐसा अनुपात हो गया, ऐसा रेशियो हो गया जो इक्वल हो, ऐसा रेशियो जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में बराबर हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास है 6:8, 6:8 है, या फिर ये बोल सकते हैं आप 3:4, क्या ये इक्विवेलेंट है? क्या ये तुल्य रेशियो है, अनुपात है? तो हम इनको चेक करेंगे कि भाई जो 6:8 है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये 3:4 आ गया। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी 3:4 है, ये भी 3:4 है, दोनों रेशियो सेम है। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल देम इक्विवेलेंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे रेशियो हैं, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने है ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया गया है? देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कितने? 20 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे भाई? रेशियो बताना है तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, एक कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? 20 लड़कियां हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास, नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास ये हैं 15। तो मुझे बताइए टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने हो जाएंगे, और इसकी जरूरत क्यों है? टोटल स्टूडेंट क्यों निकालने हैं हमें? तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट से रेशियो बताइए कितना आता है। तो टोटल स्टूडेंट के नंबर पता होगा तभी तो हम रेशियो निकाल पाएंगे। इसीलिए हमें इसकी रेशियो इसका टोटल स्टूडेंट का नंबर निकालना है। ठीक है, तो कितने आएंगे टोटल स्टूडेंट? नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20, नंबर ऑफ बॉयज हैं 15, दैट इज 35। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 35। क्लियर है? अब क्या करना है बच्चों आपको? अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करता हूं तो बोला गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो या तो आप लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स का बॉयज से रेशियो निकालना है तो गर्ल्स हैं 20, बॉयज है 15। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद 20/15 लिख सकते हैं एंड 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ये आ गया
3 और इसको हम लिख सकते हैं 4:3। ये हो गया इनका रेशियो किसका, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए मैंने ये लिखा है ऐसे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज। भाई बात तो एक ही है, यही तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये रेशियो ही हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन किया है इसको। पार्ट बी देखिए, आप निकालेंगे द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट्स। बी पार्ट है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितना आएगा भाई, इसका अनुपात आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स है 20, तो आप लिखेंगे 20 एंड रेशियो 35, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 20/35, कैंसिल आउट कीजिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4/7 दैट इज 4:7, 4:7 रेशियो आ गया इसका। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बस आपको नंबर पता होना चाहिए, रेशियो आप निकाल सकते हैं। ऑर्डर भी जरूरी है भाई, यहाँ पे अगर लिखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो पहले नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा फिर टोटल स्टूडेंट आएगा। अगर इसको उल्टा कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा रेशियो, इसीलिए इस चीज का ध्यान जरूर रखना है बच्चों। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में कुछ डायग्राम आप देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं आप, तो क्या क्या पूछा गया है आपसे, उसको आपको सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। तो आपको ये आकृति देखनी है, इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। देखिए सर्कल दिए हैं, 1 2 2 सर्कल दिए हैं, और ट्रायंगल्स दिए हैं 1 2 3, 3 ट्रायंगल्स दिए हैं, बाकी स्क्वायर्स दिए हैं। तो आपको रेक्टेंगल दिए हैं, देखना है स्टूडेंट्स की रेक्टेंगल के इनसाइड कौन सी फिगर है। तो अब सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो आपको रेशियो निकालनी है, ट्राइंगल्स रेशियो सर्कल्स। क्या निकालनी है, ट्राइंगल्स रेशियो सर्कल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स, ये निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। फिर नंबर ऑफ स्क्वायर टू द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, जितनी भी फिगर हैं सारी फिगर काउंट कर लीजिए, और उसके क्या बोलते हैं, किसके साथ रेशियो निकालनी है, जितने स्क्वायर हैं इसके अंदर उसकी रेशियो निकालनी है टोटल फिगर से। नंबर ऑफ सर्कल टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। फिर थर्ड में नंबर ऑफ सर्कल का रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ फिगर्स के साथ। तो 3 पार्ट है, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, आई होप आपने सॉल्व किया होगा, आंसर आया होगा आपका। देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स।
क्या रेशियो आना चाहिए। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं वो काउंट करिए। टोटल ट्राइंगल्स हैं 1 2 एंड 3। टोटल ट्राइंगल्स हैं 3 और सर्कल्स कितने हैं 1 एंड 2। टोटल सर्कल्स हैं 2। भाई ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है 3:2। तो ये हो गया 3:2 इसकी रेशियो। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया। सेकंड पार्ट सॉल्व कीजिए बच्चों। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर टू द ऑल फिगर्स क्या हो जाएगा। भाई नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 2 है, यहाँ पे 2 है नंबर ऑफ स्क्वायर और इसका रेशियो देखिए एक ये हो गया एक ये हो गया 2 स्क्वायर हो गए। अब टोटल फिगर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल फिगर है 7। भाई उसमें स्क्वायर भी काउंट करेंगे सब कुछ काउंट कर लिया तो ये आ जाएगा 2:7। ये भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये पार्ट बी हो गया आपका, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। एंड सिमिलरली हम पार्ट सी कर सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स सभी। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, सिमिलरली पार्ट 3 आप सॉल्व कर देंगे। नंबर ऑफ सर्कल टू द ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो रेशियो आप निकालेंगे सी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द figures inside the rectangle। ये कितने हैं काउंट कीजिए अब। भाई नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 1 2 1 एंड 2 नंबर ऑफ सर्कल्स हैं एंड टोटल फिगर कितनी है 7 है। तो ये भी आ गया 2:7। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये। क्वेश्चन समझेंगे सभी बच्चे। तो सबसे पहले आपको बोला गया डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय हमिद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमिद एंड स्पीड ऑफ अख्तर, ये बोला है। तो बच्चों यहां पे क्या बोला गया है आपसे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई हमिद और अख्तर ने कुछ दूरी तय की। ठीक है, कितनी दूरी तय की 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। कितने समय में की ये इन दोनों ने की बच्चों 1 घंटे में। एन आर बोला गया है आपको 1 घंटे में इतनी दूरी तय की। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमिद एंड टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो आपको यहां पे दी गई है दूरी। ठीक है, क्या दी गई है दूरी दी गई है, रेशियो बताना है चाल का। दूरी और समय भी दिया गया है ना, समय भी दिया गया है। दूरी मतलब डिस्टेंस, समय मतलब टाइम, चाल मतलब स्पीड, यही दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको स्पीड निकालनी है। अब स्टूडेंट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड कैसे निकलती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यही है ना। भाई स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है,
अपॉन टाइम। तो इसकी मदद से आप दोनों की स्पीड निकाल लेंगे और फिर उनका अनुपात निकाल लेंगे। है कि नहीं सिंपल? एक बारी ट्राई दीजिए इसको, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। कर पाएंगे आप? कैसे कर पाएंगे देखिए मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे स्पीड। स्पीड मीन्स चाल, है ना, चाल बोलते हैं। तो क्या हो जाता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया दूरी और टाइम हो गया समय, दूरी बटे समय। अब आपको स्पीड निकाल लेनी है किसकी? स्पीड ऑफ हामिद। ठीक है, स्पीड ऑफ हामिद निकाल लेंगे हम। स्पीड ऑफ हामिद। तो स्पीड ऑफ हामिद कैसे निकालेंगे कि हामिद की जो डिस्टेंस है, हामिद का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये आपको पता है। तो हामिद ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर और टाइम कितना है? 1 आवर। कितना? 1 आवर टाइम है। तो कितनी स्पीड होगी इसकी? इसकी होगी 9 किलोमीटर पर आवर। 9 बटे 1 तो 9 ही होगा। डिनोमिनेटर में अगर आप 1 लिखेंगे तो क्या होगा? 9 ही हो जाएगा यहां पे। सिमिलरली आप स्पीड ऑफ अख्तर लिखेंगे। स्पीड ऑफ स्पीड तो डिस्टेंस बटे टाइम ही होता है। यहां पे डिस्टेंस है 12 किलोमीटर एंड टाइम यहां पे भी 1 आवर है। 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो क्या हो गई उसकी स्पीड? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की स्पीड आ गई है ये, है ना। अब आपको क्या निकालनी है? रेशियो निकालनी है। तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद to the speed of Akhtar। कितने आ जाएगी ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 9:12। 9:12 आ गया। सिंपल फॉर्म में करने के लिए कैंसिल आउट करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, दैट इज 3:4 इनकी स्पीड की क्या आ गई? रेशियो आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है। अब क्या करना है आपको? देखिए, आपको कुछ होमवर्क भी तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अब आप कुछ होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाएंगे। क्या बोला गया? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी रेशियो आपको बतानी है। जैसे आपको बोला गया है कि भाई 81 to 108 है। 81 to 108 है, दैट इज 81:108। तो यहां पे रेशियो आ नहीं गई है आपकी। आपको क्या करना है? 81/108। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे आप। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे, सरलतम रूप निकाल लेंगे कैंसिल आउट करके, और उसके बाद जो आएगा वो आपका होगा अनुपात। ठीक है, इस तरह से ये चारों क्वेश्चन आप करेंगे। ये आपका होमवर्क होने वाला है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। और क्या करना है बच्चों? आपको जो आज हमने किया था वो सब रिवाइज भी करना है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, आपकी बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। होमवर्क अवश्य करके लाएं बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे हम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।